दोस्तों को शेर महाराष्ट्र अबू आसिम आज़मी साहब मालेगांव आ रहे हैं। डायमंड लॉन्स में 7 बजे एक जलसे का ऐलान किया जा रहा है। आने वाला असेंबली इलेक्शन इस ताल्लुक़ से समाजवादी महाराष्ट्र की जो लिस्ट थी उस पर अखिलेश यादव साहब की कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल से कुछ बातचीत हुई है। तो उस ताल्लुक़ से अबू आसिम आज़मी साहब अखिलेश यादव से मिलकर मालेगांव आ रहे हैं और इंशाअल्लाह मालेगांव को खुशखबरी दी जाएंगी कि असेंबली इलेक्शन में समाजवादी का किस तरह से यहाँ उम्मीदवार इलेक्शन लड़े और हम किस तरह से समाजवादी की सीट मालेगांव शहर में हासिल करेंगे और असेंबली इलेक्शन में समाजवादी किस तरह से चुन कर आएंगी। इन सारे मामलात को लेकर अबू आसिम आज़मी साहब मालेगांव आ रहे हैं और हमारे यानी हम लोगों के समाजवादी में आने के बाद ये मालेगांव शहर में उनका पहला प्रोग्राम है। अबू आसिम आज़मी साहब ऐसा है कि आज माजी में जिस तरह से निहाल साहब महाराष्ट्र भर के मुसलमान और अक़लियत की नुमाइंदगी किया करते थे, आज अगर मैं ये कहूँ कि महाराष्ट्र असेंबली में वाहिद लीडर अबू आसिम आज़मी हैं। जो कोल्हापुर का सवाल हो या दिगर अक़लियत या जुल्म व नाइंसाफ़ी और ख़ास तौर से मालेगांव में बुनकरों के सवाल पर या मालेगांव शहर के दिगर भले छोटे मसाइल हों, उनको असेंबली में मुसलसल 5 साल तक उन्होंने बोला। इसलिए मालेगांव शहर के बुनकर, मालेगांव शहर के मज़दूर, मालेगांव शहर की आम आवाम बड़ी तादाद में साया निशान उनका इस्तकबाल करे और आने वाले असेंबली इलेक्शन को हम किस तरह से लड़ेंगे, उसके ताल्लुक़ से किस तरह से तैयारी की जाएंगी, वो सारी बातें अबू आसिम आज़मी साहब आवाम के दरमियान रखेंगे। 30 अगस्त जुमा के दिन डायमंड लॉन्स आगरा रोड पर शाम में 7 बजे उम्मीदवार यहाँ पे होने का आज कहीं पे खबरें भी ऐसी है तो इस्माइल की उम्मीदवारी फाइनल हो चुकी है। वो तो इमाम के एमएलए है ना, इसमें कोई ऐसी नवी बात नहीं है। यही होने वाला था, ये सबको समझ रहा था। ये इधर से इधर घूम उधर घूम, वो उनकी आदत है। वो पार्टी मालेगांव शहर सब देख रहा कि 5 साल जिन्होंने किसी अवैसी बरादरान का फ़ोटो नहीं लगाया, सिंबल नहीं लगाया, आज वो इस्लामाबाद मालेगांव से हैदराबाद तक घूम रहे। तो मैं वही बोला कि जो जलसों में बोला करते थे कि यार हम इसको सहारा दिए उसको सहारा दिया, आज उनको सहारे की ज़रूरत पड़ी है। तो ज़मीन कितनी खिसक चुकी है, इसलिए ये हालत है। जो 5 साल सिंबल नहीं लगाए, आज उनको क्यों ज़रूरत पड़ रही है। और पूरा शहर देख लिया, वो इमाम के एमएलए 5 साल नाम के लिए थे। तो मालेगांव शहर ऐसा नहीं है कि बहुत सियासी तौर पर बेदार शहर है। हर चीज़ यहाँ लोगों को समझती कि अपने मतलब के लिए कौन क्या कर रहा है, ये मतलब की बात है। पार्टी के साथ ईमानदार वही हो सकता है जो पार्टी की लाइन, पार्टी का नज़रिया ज़िंदा रखे। हम जनता दल में थे, हम उस नज़रिए के साथ थे। हम समाजवादी में आए, हम उसी नज़रिए के साथ है। अगर हमको कोई बुलाता भी है तो हम नहीं जाते। हम ऐसा नहीं हुआ, मैं जो बोला कि यार 5 साल जो अपने लीडर का फ़ोटो नहीं लगाया, अपनी पार्टी का सिंबल नहीं लगाया जिस आदमी ने, वो आदमी के ताल्लुक़ से आज एमआईएम से लड़ रहे नहीं लड़ रहे कोई बात नहीं है। पूरा शहर देख रहा है क्या 5 साल किए और क्या करेंगे। कांग्रेस की रही है, एक बार राष्ट्रवादी कांग्रेस को दी गई थी। एक बार ऐसा भी हो चुका है इस शहर में कि राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस जब यहाँ पे इत्तेफाक नहीं हुआ तो ऊपर गठबंधन तोड़ दिया गया था। तो इस बार भी क्या? देखो, एक बात ऐसा है कि अलायंस का जो सवाल है, आज कोई सिटिंग एमएलए कांग्रेस का नहीं है। दूसरी बात ये कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में 2004 में जब हरिशंकर माहले जनता दल से इलेक्शन लड़े तो उस वक्त भी अलायंस से हुआ था। सीट कांग्रेस की थी, मगर जनता दल को 2004 में जनता दल को सीट दी गई पार्लियामेंट की। तो वक्त और हालात के हिसाब से बदलाव होता है। सियासी हालात बदलते, पार्टियों का तरीक़ाकार बदलता। आज जो है सारे सियासी हालात मालेगांव शहर के बदले हुए हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि हमेशा से पार्लियामेंट की सीट कांग्रेस की रहा करती थी, मगर 2004 में वो जनता दल को मिली थी। हरिशंकर माहले लड़े थे। तो वक्त और हालात के हिसाब से ऊपर के लीडरान फैसला करते हैं, कुछ न कुछ
कोई ऐसा मामला नहीं हो सकता कि कोई चीज़ ऐसी हो जिसमें कभी बदलाव नहीं हो सकता। हर चीज़ में बदलाव मुमकिन है, बदलाव हो सकता। और हम एक बात जो बोल रहे हैं कि अलायंस होगा नहीं होगा, एक बात तय है कि मालेगांव शहर में समाजवादी असेंबली इलेक्शन पूरी ताकत से लड़ेंगे और समाजवादी का सिंबल यहाँ पर हर हाल में इलेक्शन में रहेगा, ये तय है। बाकी लोग इधर उधर घूम रहे, कोई अहमदनगर जा रहा, कभी हैदराबाद जा रहे। जो बोला करते थे कि कभी हम दूसरों को सहारा दिया करते, आज दर दर दरवाज़ा सहारे के लिए ढूंढ रही है। सब सवालात उनसे है। हमारा एकदम तय प्रोग्राम है। मुझे दूसरी पार्टी के लोगों ने भी बुलाया, अभी ये हफ्ते में भी मुझे फ़ोन आए, मगर हम एक पार्टी के साथ आ गए हैं। हमको ये भी बोला गया कि आकर मिल लो सिर्फ, मगर इस तरह की बिला वजह की काम जिसका कोई मतलब नहीं है। हम एक पार्टी में आ गए, हमारे लीडर पर हमको भरोसा है, हमारे लीडर का हम पर भरोसा है, तो हम कहीं दरवाज़ा और इसके पास जा उसके पास जा, इस तरह की सियासत ना निहाल साहब के वक्त हमने की है ना आज करेंगे। समाजवादी का मालेगांव कैंडिडेट शान हिंद निहाल अहमद ये तय है, इसमें कोई फेरबदल नहीं है।